उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का जितना हो सके उतना नाम उच्चारण करना चाहिए। सौनक जी ने रोक दिए, महाराज रुकिए, आप कह रहे हो कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। महाराज हम यही तो आपसे कहने के लिए आ रहे हैं, यही तो आपसे पूछते हैं कि कलयुग का प्राणी, उसका ये जो मन है ना, भगवान के भक्ति में लगता नहीं, भगवान के चरणों में ये मन कभी जाता नहीं है। इस मन को भगवान की कथा में किस तरह रखना है, वो आपसे पूछने के लिए हम आए हैं। बुढ़ापे में मरण समय में भगवान की कथा सुननी चाहिए तो हम भी जानते हैं, क्योंकि आपसे बहुत पुराणों की हमने कथा सुनी है। पर भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में ये हमारा मन कैसे लगे, वो बात आप बताइए। तो सूत जी कहते हैं, यदि कोई भी संसार का प्राणी भगवान की कथा को सुनना चाहता है तो सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। यदि भगवान के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना करोगे तो आप जानते हैं कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, वो सबकी सुनते हैं। इसलिए उन्हीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ये प्रभु आप हमारे इस मन को जो है अपने चरणों में स्थिर रखिए। हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं तो ये मन आपके नाम के अलावा, आपकी कथा के अलावा दूसरी कोई बात सुने ना। इसलिए इस मन को पहले स्थिर रखना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की रस्सियां होती हैं, एक है अहमता की रस्सी और एक है ममता की रस्सी। जब तक ये दोनों रस्सियां प्रत्येक प्राणी को पकड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अहमता और ममता नामक जो रस्सियां हैं, वो दो रस्सियां हैं क्या? अहमता किसे कहते हैं और ममता अपनों के प्रति जो हमारा प्रेम है वो है अहमता, कि आज हम इनके बिना जो है कल को हम चले जाएंगे तो हमारे बेटा हमारे जाने के बाद क्या करेंगे। ऐसा माता पिता के मन में विचार आता है कि अब समय आने वाला है, ना जाने हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और अपने परिवार के प्रति प्रेम, पिताजी जब तक ये दोनों रस्सियां नहीं कटेंगी तब तक भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए भगवान की यदि कथा सुननी है तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करके इस अपने मन को समझाओ, और उसके बाद यदि ये मन स्थिर हो जाए तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी जो है अपने पिता हिरण्यकश्यपु को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, और सूत जी कहते हैं कि यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले बात कही है, देखो मैं भी कह रहा था और नवदा भक्ति में भी सबसे पहले यही बात कही है कि यदि भगवान की कथा सुननी है तो सबसे पहले कथा सुनने के लिए किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति यही है, बताइए कि यदि भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है तो रास्ता एक ही है कि सबसे पहले संतों के चरण जो है उनको पकड़ लो। जब तक कोई सच्चा सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और यदि हम लोग ऐसा विचार करेंगे कि बिना गुरु के भगवान को पालेंगे, भगवान की कृपा होगी, तो कभी सपने में भी होने वाली नहीं है। और भागवत की कथा में जितनी भी आप कथाएं सुनोगे, बिना गुरु के जो है किसी की भी कथाओं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है।
जब तक हम किसी संत की शरण में नहीं जाते, किसी अच्छे गुरु की शरण में नहीं जाते, तब तक जो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई गुरु होगा वही सबसे पहले तो भगवान के बारे में बताएगा। यदि भगवान के बारे में हमें पता चलेगा, भगवान की कथा हम सुनेंगे, तभी जाकर के तो कल्याण होगा। अब जब कथा ही नहीं सुनेंगे महाराज, तो फिर कल्याण कहां से होने वाला है? और भगवान कहते हैं रामचरितमानस में स्वयं भगवान भोलेनाथ जो हैं मैया को समझा रहे हैं। जब मानस जी की कथा सुनोगे तो बालकांड में ही भगवान भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं कि जब राम जी के बारे में बता रहे थे कि राम जी का स्वरूप कैसा है, आज भागवत जी में भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहे थे, तो भगवान राम जी की कथा सुना रहे थे भगवान भोलेनाथ मैया को। अब जब सुना रहे थे, जब मैया ने भगवान की महिमा के बारे में सुना, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब इतने दयालु कृपालु ऐसे भगवान हैं, तो इस कलयुग में उत्पन्न हुए प्राणी यदि ऐसे परमात्मा की कथा को नहीं सुनते हैं, तो उन प्राणियों के लिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, मैं नहीं, स्वयं लिखने वाले तुलसीदास जी, उन्होंने जो है साफ शब्दों में वर्णित कर दिया है बात। जिन हरि कथा न सुनहि काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो न हरि कथा सुनहि काना, होए पाप गौ हाथ समाना, होए पाप गौ घात समाना, जिन हरि कथा न सुनहि काना। स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि यदि कलयुग का प्राणी भगवान की कथा को नहीं सुनता है, एक गैया को मारने से जो पाप लगता है, एक गाय को मारने से जो पाप प्रत्येक प्राणी को लगता है, यदि इस संसार में भगवान ने भेजा हुआ है, तो यदि प्राणी उस भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, तो उन प्राणियों को उस गैया के मारने से जो पाप लगता है, वही पाप उन प्राणियों को लगता है महाराज। इसीलिए भगवान की कथा हमें निरंतर सुननी चाहिए। और कथा ऐसा नहीं है कि कथा हो रही है हमें जानना पड़ेगा, तो साफ शब्दों में व्यास जी ने पहले ही कह दिया है, मोहरो रसिका भूबी भावुका। केवल रसिक और भावुक जिनको कथा सुननी है और जिनको कथा के प्रति प्रेम है, जो भगवान के प्रति भाव रखते हैं, केवल ऐसे ही लोग कथा पंडाल में आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं व्यास जी ने लिखा है इस कथा के बारे में। निगम तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत्य द्रव्य संयोतम, पीबत भागवतम रसमालयम, मुहरो रसिका भुवि भावुका। स्वयं भगवान कह रहे हैं व्यास जी कि यदि मेरी कथा के कोई रसिक नहीं है, जबरदस्ती उनको कथा में आना चाहिए, तो ऐसे लोग कथा में बिल्कुल भी ना आए। व्यास जी प्रार्थना करते हैं सबसे केवल रसिक और भावुक लोग आए, क्योंकि भैया ये भागवत कोई साधारण कोई किताब नहीं है। जिस ग्रंथ के बारे में हम विचार करते हैं कि ये साधारण है, वो साधारण ग्रंथ नहीं है। वेदों की उच्च शाखा से सनई सनई से धराधाम पर आया है, इसलिए इस कथा का जो है पान करो। अब देखिए व्यास जी ने लिखा, कथा को सुना जाता है, कथा सुनी जाती है, पर यहाँ क्या लिख रहे हैं व्यास जी? पीबत भागवतम रसमालयम
मेरी भागवत जी की कथा को सुनो मत, क्या करो, इस कथा का जो है पान करो। किसी ने पूछ लिया महाराज कथा तो आपने खूब बढ़िया लिख दी, आप कहते हो कि इस कथा को सुनो नहीं, तो क्या करें? बोले महाराज कथा सुननी नहीं है, मेरा ये भागवत साधारण नहीं है, इस कथा का तुम पान करो। सुनने के बाद यदि हम कोई बात सुनते हैं ना, एक तरफ से सुनी जाती है वो निकल जाती है, पर व्यास जी कहते हैं कि इस कथा का तुम पान करो। ये साधारण कथा नहीं है, यदि इस कथा को पियोगे। बोले महाराज कथा कोई पीने की चीज होती है क्या? यदि आपकी ये कथा पीने के बारे में आप बता रहे हो तो आप बताइए कि इस कथा में रस कौन सा है। हंसी आ गई व्यास जी को। आप कहते हो कि कौन सा रस है, हम तो कहते हैं महाराज ये संपूर्ण भागवती जो है कृष्ण रूपी रस इस